नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कोर्ट में जजेस और वकील, लॉयर्स ब्लैक कोट और ब्लैक गाउन क्यों पहनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी में भी, हाँ जी, भयंकर गर्मी में भी ये गाउन और ब्लैक कोट पहन के जाते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि ब्लैक कलर हीट को और एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फिर भी ये लोग भयंकर गर्मी में भी ब्लैक कोट को पहन के कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो एसी की व्यवस्था होती है जज साहब के चैम्बर में, लेकिन लोअर कोर्ट में ना चैम्बर में एसी की व्यवस्था होती है ना ही बाहर में। इवन हाई कोर्ट में भी बाहर में जो वकील सब बैठते हैं, उनके जो चैम्बर्स होते हैं, जो केबिन्स होते हैं, जो हॉल्स होते हैं, वहाँ भी एसी की व्यवस्था नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास में होती है, 4 डिग्री के आसपास में होती है, वहाँ भी ये लोग काले कोट पहन के घूमते हैं। कितनी परेशानी होती होगी। और सच कहूँ तो ये उन लोगों को भी, बहुत लोगों को नहीं पता है कि वे ब्लैक कोट को क्यों पहनते हैं। वैसे तो काला कलर सबमिशन टू जस्टिस को सिंबलाइज करता है, साथ में ये ऑथोरिटी और पावर को भी दिखाता है, और ये डिग्निटी को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन गर्मी में काला कोट पहनना और भारी गर्मी में इसे लेके जाना थोड़ा सा तो विचित्र लगता है। तो आइए बताते हैं ये काला कोट का प्रचलन शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले 1327 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III ने इसकी शुरुआत करी। उस समय जो भी रॉयल कोर्ट में जजेस आते थे, उनके लिए ड्रेस कोड रखा गया। उन्हें कहा गया कि आप ब्लैक गाउन, ब्लैक कोट पहन के जजेस आएंगे। बाद में यही प्रोसीजर वहाँ के वकील्स के लिए हुआ। अब करते हैं भारत की बात। तो भारत में अंग्रेजों के आने के पहले जो कोर्ट हुआ करता था, तो या तो किंग कोर्ट करते थे या उनके जूनियर्स मंत्री करते थे। तो उसमें ड्रेस कोड की कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आ गए और उन लोगों ने यहाँ शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया। इसी प्रोसीजर के तहत में फिर कोर्ट में जज को ब्लैक पहन के आना पड़ा, और फिर वकील भी ब्लैक पहनते थे। अब जानते हैं कि वहाँ पे इंग्लैंड में ये ब्लैक कोट और भारी चोला क्यों आया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज़ में ठंड काफ़ी पड़ती है, बर्फ़ वहाँ पे गिरती है, और इसकी वजह से जो उनका चैम्बर होता था, जहाँ पे जजमेंट होता था, वहाँ पे आग जलाने की व्यवस्था होती थी। लेकिन सब जगह ऐसा होता नहीं था। तो एडवर्ड III ने ये सोचा कि कुछ ऐसे कपड़े को पहनाया जाए जो भारी भरकम हो और कम से कम ठंड में परेशानी ना हो। तो ब्लैक कलर को उन्होंने अडॉप्ट करा। ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ये पूर्णतः इसलिए किया गया कि ठंड में किसी तरह की परेशानी ना हो। और चूंकि इंग्लैंड और यूरोप का शासन ही लगभग सारे देशों पे रहा है, पूरे विश्व में रहा है, चाहे भारत हो, मतलब पूरा एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और यूएसए में भी उनका ही प्रभाव रहा है, तो ये ब्लैक कोट का प्रचलन चलता रहा। लेकिन ये भी देखा गया कि देश तो आज़ाद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, यूएसए भी एक कंट्री है, और इधर एशिया के भी लगभग सारे देश आज़ाद हो गए। लेकिन अभी भी इस प्रचलन को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस पे गहन चर्चा भी हुई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इस पे चर्चा हुई, और अभी भी गहन मंथन हो रहा है कि कुछ ऐसा अल्टरनेटिव निकाला जाए जिससे कि गर्मी में भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो जब होगी तो होगी। अभी भी यही ब्लैक कोट चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी ये कोट का प्रचलन चलता रहेगा। हालांकि वाइट कलर जो अंदर में लोग पहनते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा अगर कोट इसके ऊपर ना रहे, या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि गर्मी में भी भारत के वातावरण के हिसाब से लोग कंफर्टेबल फील करें। भारत का वातावरण ही ऐसा है कि गर्मी, काफ़ी गर्मी होती है, और ज़्यादातर प्रदेशों में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है। और इस माहौल में काला कोट और बड़ा सा चोला पहन के कोर्ट में जाना, बहस करना काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। चलिए, ये हुआ कोर्ट जजमेंट की बातें। अब ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, शानदार जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सहयोग करें, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाते रहें। धन्यवाद।